You are currently the only person in this conference. तेरे गर्मी लग रही है, फिर ठंड लग जाएगी। बहुत ज्यादा। कौन ऐसा है? स्टाइल में होता है यार। कौन? ये नंदू इधर आ। इसको ऊपर कर थोड़ा। ये तो दबेगा तो बढ़िया। बटन दबेंगे सर दोनों। ऐसा उल्टा कर दो, उल्टा कर दो फोन। तब भी दबेगा ना यार। ना सर, तब नहीं दबेंगे। क्या हुआ है? ये कहाँ से आ गया? बंद हो जाता है। क्यों? एक मिनट रुकिए, वही वाली चल रही क्लास करनी। फ्रंट क्यों कर रहे हो? फ्रंट कर रहे हो? लगा दे। फुल है एकदम 0 0, पर इसको नजदीक रखना। एक काम करो, इधर नहीं आता है ऐसा। हाँ, चलो ठीक है। एक तरफ लिख लो, फिर थोड़ा तिरछा करते हैं। चल स्टार्ट कर रहे हैं। सालमन हो गया। हैं? कल मारेगा। चलो बेटा, कल मैंने जैसा आपको बताया था कि इस वाले चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एरिया बिटवीन वो सिलेबस में से हटा दिया। आपके लिए बहुत बढ़िया हो गया। पर फर्स्ट एक्सरसाइज के 3 सम थे जो मैंने कल स्टार्ट करवाए थे वो कट नहीं किया है। इसका मतलब जबकि वो एरिया बिटवीन टू कर्व्स से ही है सर, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि वो वाले सम्स आ सकते हैं, इसलिए मैंने उसको स्टार भी डलवा दिया है। और इसलिए सेकंड एक्सरसाइज पूरी कर है, सेकंड को पूरा कट कर लो। सेकंड एक्सरसाइज में कोई सम नहीं आएगा, पूरी कट है। तो नेक्स्ट है आपके पास और मिसलेनियस में भी
1 3 4 5 सिलेबस में है, 6 से पूरा बैठे, 6 से लेके लास्ट सब एरिया विकेट कर सी है। तो बस अपना 1 3 4 5 इस सिलेबस में। तो आइए सीरीज पे देखो पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मैंने आपको बता दिया इसने स्टैंडर्ड भी कौन से वाले चार कर दिया। कौन कौन से? पैराबोला, सर्कल, एलिप्स और लाइन। इन चार पे ही 10 सम होंगे। उनमें से जो क्लियर हो गया पहला था एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो के कॉम्बिनेशन आते क्लियर हो गया। सिंपल सा एलिप्स आएगा, सर्कल आएगा, पैराबोला आएगा और मैक्सिमम उसका इंटरसेक्शन लाइन के साथ आएगा, दैट्स ऑल। और कोई भी कंडीशन बचती नहीं। तो देखिए इसमें जैसे पहला सम पढ़ी, क्या दिया हमारा? फाइंड area under the given curve and the given line. First term first देखिए, मेरे पास कर्व या y equal to x square, line दिए x equal to 1, x equal to 2 and x इन सबसे मिलके जो कर्व बनेगा का एरिया मुझे फाइंड करना है। क्लियर? क्या क्या है? y equal to x square, x equal to 1, x equal to 2 और x। तो पहले क्लियर हो गया कि पैराबोला बन रहा है। पैराबोला आपको समझा लगता है दो फॉर्मेट में बनता है, y इक्वल टू x स्क्वायर या x स्क्वायर इक्वल टू y या फिर x इक्वल टू y स्क्वायर। तो जो भी लीनियर टर्म होता है उसके सिमेट्रिक में बनता है। x लीनियर है तो x के सिमेट्रिक में बनेगा, y लीनियर है तो y के अलग बनेगा। यहाँ पे क्लियर हो गया तो y लीनियर है, y लीनियर है तो किसके अलग बनेगा? y के अलग बनेगा। क्लियर? नीचे समझ में आई? मुझे बनाना तो है पैराबोला, और किसके अलग बनेगा? और ये हमारे पास स्टैंडर्ड दिए हैं। स्टैंडर्ड का मतलब हो गया x0 तो y0। ये हो गया कहां से पास होगा? 0। क्लियर बेटा? ये x एक्सिस, ये y। तो मेरे पास क्या कौन सा दिया? y इक्वल टू x स्क्वायर दिया। अब मेरे पास दो लाइनें दी बेटा, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 का बनेगा पैरेलल टू। समझ लो। ठीक। अब क्या बोला गया मुझे समझो बात है। x इक्वल टू 1 होना चाहिए है, x एक्सिस होना चाहिए और कर्व होना चाहिए। तो इनसे मिलके आप समझ सकते हो मेरे पास जो बाउंडेड एरिया है वो आ रहा है a, जिसमें सारी चीज इन्वॉल्व होनी चाहिए ना। x इक्वल टू 1 भी होना चाहिए। आप लोग बोलते ये वाला ये नहीं होना, सारी चीजें होनी चाहिए। x इक्वल टू 1 भी, x इक्वल टू 2 भी, कर्व भी और x इन सबसे मिलकर देखो केवल यही बदल कर रहा है a b c d। आपको सिखाया क्या करना है? हमेशा इस स्क्रिप्ट को चलाना है। वो स्क्रिप्ट कहाँ चलती है बेटा? किसी न किसी एक्सेस पे चलती है। तो उससे मिलती है इसकी लिमिट कि कहां से कहां तक जा सकती है, और जिसको टच करती है कर्व को उससे मिलता है फंक्शन। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये वाला जो पॉइंट था कितना 1,0 बी वाला पॉइंट हो रहा है 2,0। मेरी स्क्रिप्ट कहां से कहां तक चलेगी? तो बिना रिक्वायर्ड एरिया लेगा। समझ में आ रहा होगा स्क्रिप्ट कहां से कहां तक चली मेरी? 2 1 से लेके 2 तक। किस पे चली थी? y इक्वल टू x स्क्वायर। मेरे पास y ही चाहिए, y मेरे पास चल रहा है। देख सकते हो आगे तो बहुत सिंपल हो जाता है। स्क्वायर आ गया, इंटीग्रेट कर देंगे, x क्यूब बाई 3 हो जाएगा। 1/3 तो बाहर रख लो, अपर लिमिट आंसर देगा 7/3। स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलना, पीछे आंसर नहीं दिया है। अब मैं लिख क्या लाया बेटा? हाफ मार्क्स कर देंगे। क्लियर बेटा? बहुत सिंपल होता है। मुझे स्टैंडर्ड टर्म्स पता होना चाहिए। आंसर देगा 7/3 स्क्वायर। आप कर लीजिए। अगर सिंपल है बहुत, कर बनाना इंपॉर्टेंट है, लिमिट लिखना है।
लिमिट में कोई इशू नहीं, कहां से कहां तक स्किप चलता है। तो क्लियर हो गया, 1 से लेके 2 तक ही जा सकते हैं। किस पे चल रहा था, y इक्वल टू x स्क्वायर पे। यहां से मैंने फंक्शन लिखा, हमेशा फंक्शन अगर लिमिट x की तो फंक्शन भी x का होना चाहिए, लिमिट y की तो फंक्शन भी y का होगा। हो गया। शायद समझ में सिंपल सा था, 1 से 2 फंक्शन था y इक्वल टू x स्क्वायर, से मिला x स्क्वायर, इंटीग्रेट किया x क्यूब बाई 3, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ए क्लास किसको चलिए अंदर भाई यार, तो दुश्मन से भी खतरनाक लगते हैं। कैसे रहे शादी भाई आयुषी, मजे के मन। पापा आने वाले हैं, पापा इधर ही आने वाले हैं, उसी के लिए बात। ये तेरे पापा के लिए फोटो भेजा नहीं, y इक्वल टू x टू 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब राइट से थोड़ी मनाली वाले रूट से जाएंगे, जम्मू वाले। हाँ तो दिल्ली से लद्दाख कौन सा रूट, बेटा मैप देखा था इंडिया का कभी, आज देखना। दिल्ली से लद्दाख जाना है, दिल्ली से चंडीगढ़ नहीं जाना है, दिल्ली से जयपुर नहीं जाना है, तो सब रूट होता है। एक होता है अपना कश्मीर होते हैं, कश्मीर में जो अमरनाथ की यात्रा जो करते हैं वो वाले रूट से, और एक होता है मनाली से रोहतांग होते हुए। वही तो इम्पोर्टेंट है, दिल्ली पहुंच के तो हम दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। दिल्ली से फ्लाइट है, फिर क्या कर रहे हैं यार, वो तो फ्लाइट में जाते हैं, तो कहते भाई रोड जाएंगे। ए भाई हमसे कितने दिन से अपनी मगन तरीके से चल रही है यार, फिर तो क्या टेक्निक है, वजह ही उस रोड पे ही चल रहा है, फिर तो फ्लाइट में तो क्या है। ए भाई अभी सर नहीं होगा, हमारे पास देखो x तो 4 है, तो अगर से x तो y x2 तो y ए भाई एकदम इंक्रीज बनेगा, भाई पैराबोला फॉर्मेट में बनेगा। और x की वैल्यू अगर नेगेटिव ले तो भी भाई क्या आ रहा है, पॉजिटिव, मतलब क्लियर हो गया कि x पॉजिटिव है तो y तो पॉजिटिव है, और x तो भी y क्या है। सर आवाज कट रहा क्लियर है हो आपका। गया, बोल भाई जेडी। सर आपका आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है, हाँ सर। वीडियो आ रहा है सही। हाँ सर एकदम परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, कल से बेटा तेरे लिए भी मैंने एक किया है, डॉल्बी साउंड सिस्टम रहेगा। क्या बात कर रहे हैं सर, खर्चा किया देख मेरे लिए। डॉल्बी अच्छा है डॉल्बी। सर, अच्छा है। ए भाई उन्होंने लग रहा है कि टॉप 10 बन गए, बोल के भी क्या मिलेगा, क्या है, तो कभी नहीं बोलने से। एक है इंदौर में जगह है, इंदौर में एक रेस्टोरेंट है,
वहाँ पे भड़ास निकल सकती है। तोड़ फोड़ कर सकते हैं, गाली गाली से भी कुछ पढ़ सकते हैं। उसमें अपने OMG देखिए ए भाई बहुत बढ़िया है। तो क्या कर सकते हो आप, रूम बने हुए अलग अलग रूम बने हुए आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितना खर्चा करना चाहते हो। नॉर्मल है, सस्ता वाला जो कुर्सियां रहेगी पुराने उनको तोड़ना है। कुछ महंगा खर्चा किया तो पुराने डेस्कटॉप और ये मिलते हैं, और ज्यादा किया तो कांच वांच और शानदार बोर्ड तो खुद को ही लगेगा। देखो तो क्या बोली ए भाई क्या नाम है जो है लिखा है अच्छा कुछ लिखा है अच्छा x इक्वल टू 1 है तेरे चैनल बना लेते हैं चलो x इक्वल टू 1 से 5 तो स्ट्रिंग कहां से कहां चलेगी अंदर इधर ध्यान रखना तो ये हो जाएगा 1,0 ये होगा 5,0 तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा फिर कहां से कहां चलेगी 1 से लेके 5 तक किसमें चलेगी एक्सेस टू आपको उसका इंटीग्रेशन कर देगा 1/5 5/5 सॉल्व कर दो कितना होता है 5/5 ऐसा पूरा 5/5 बोल 5 5 5 का 4 125 into 5 है सर 3125। बेटा 5 का 4 ही हो गया 625 एक और बचा अभी कितना हुआ भाई 125 क्या है चलेगा इस फॉर्मेट में छोड़ चलो सेकंड सम कट है कट है मजाक किया गया चैप्टर इम्पोर्टेंट था कोई करना है तो क्लियर हो गया अगर वो वाले क्वेश्चन नहीं कट किए ना बेटा सुन लेना पेपर आज मैं बताता हूँ अरे सर पूछो तो सर। बिल्कुल बिल्कुल सुन ले अरे अगर सर वो हुआ कट नहीं था नहीं ऐसा किए बोल रहा हूँ। हैं डेफिनेटली यही आएगा 8.1 के 7 8 9 10 8.1 के 7 8 9 10 में से ही पेपर आएगा कि हर बार अगर उन्होंने कट नहीं किया है अगर उसको मानते हैं कि कट है तो वो हट जाए समझा भाई जेडी अरे सर ये लास्ट वाला सम लिखना बाकी था, क्यों कट कर दिया? बाकी सर हाँ अभी चलेगा, हो जाएगा अपने आप। 1 से 5 लिमिट लिख दे और x टू 4 dx तो x की थर्ड पावर देखिए 5/5। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन lying in the first quadrant y is 4x square और x equal to 0 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 x equal to 0
y equal to x square y equal to 1 and y equal to 4। अब ये बताइए किसके अलोंग बनेगा y equal to 4x स्क्वायर तो किसके अलोंग होगा y पहला y के अलोंग बनेगा अब मेरे पास लाइन से y राइट सर y equal to 1 और y equal to 1 का बनेगा पैरेलल x एक्सिस y equal to 4 भी का बनेगा। अब एक कंडीशन और दिया है बेटा मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट की लिखा हुआ आपका देखो वरना अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होता तो मुझे पूरा लेना पड़ता। भी मेंशन कर दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर हो गया मुझे बस कौन सा एरिया चाहिए। अब स्ट्रिप मेरी y के अनुसार ऐसे चलेगा a से d तक। अब b वाला पॉइंट पता है क्या है x हमें नहीं पता है और इसमें भी अपन को नहीं पता है जो कॉमा कोड ठीक है मुझे तो y से मुझे x से प्लस लेना देना है मेरा रिक्वायर्ड एरिया इस बार इसको चली थी y एक्सिस तो लिमिट भी किसकी है y की तो फंक्शन भी किसका होगा y यहाँ से निकाल दो y x का निकाल लेंगे तो मुझे चाहिए x रूट ये समझे हाफ रूट y एरिया हाफ y की पावर c/2 c/2 लिमिट आंसर लेके ये बाहर निकालने में इसको में तो 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा समझ गया ये कैंसिल 1/3 2 माइनस और के बाद हम y को क्या लिख सकते हैं 4 into 4 into क्योंकि बेटा इसको लिख सकता हूँ 4 into ये समझे हाफ प्लस 1 is 3/2 ये क्या आ गया 1/3 4 into 2 ही हो जाएगा तो 8 हो जाएगा 8 minus 3 नहीं समझे एक मिनट
Yeah. चलो हो गया ये भाई धीरे नोट कर लिया हाँ सर हो गया। चलो नेक्स्ट और फिर आपको स्टार्ट फोर्थ वाला जो एक बार एग्जाम में आया हुआ है वो पहली बार था और वो लास्ट टाइम आया है पर इस साल में नहीं कह सकता क्योंकि अब काट ही हो गया सिलेबस वरना इतना इजी था पहले कभी नहीं तो सीबीएसई में एक बार ये 6 मार्क में पूछा गया पता नहीं कैसे आगे तक वो पहली बार था और लास्ट टाइम था और इस बार का नहीं कह सकता मैं क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया आपको इस कट कर दिया गया है इसलिए अब अपन कह नहीं सकते तो देखो कितना सिंपल था मुझे क्या पता गया था एक तो काम था एंड दूसरा पता गया कि वैल्यू निकालना -6 to 0 और x plus 3 dx right और x plus 3 करो तो ट्राई बेटा ग्राफ बना के तो सब मैंने आपको सिखा रखा मॉड का ग्राफ बेटा सब लोग एक बार मॉड x plus 3 का ग्राफ बनाइए मॉड x का ग्राफ पता है ना हाँ तो मॉड x plus 3 का कैसे बनेगा यही बनता है यहाँ पे हाँ इसका तरीका मैंने आपको बता रखा है कि मॉड के अंदर जो भी लिखा हो उसको इक्वल टू 3 करना वो उसका क्रिटिकल पॉइंट तो x plus 3 है x plus 3 को लिया तो मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा x इक्वल टू -3 तो बनेगा तो कहाँ बनेगा -3 तो मेरे पास v आएगा समझ गया मुझे बनेगा v है और किस पॉइंट पे बनाना है इसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि जो भी मॉडल के अंदर लिखा हो तो इक्वल टू 0 कर दिया है ये जो ग्राफ है क्लियर दूसरा मुझे ये दिया है अब इसकी वैल्यू फाइंड तो डेफिनेट इंटीग्रल का संबंध दिया है इसका भी तरीका मैंने बता दिया कि कहां पे सेट हो रहा है फंक्शन आपको शॉर्टकट भी सिखाया इसका मैंने भी बताया है कि ये वाला मेरा फंक्शन जो आ रहा है -6 से 0 है फंक्शन की वैल्यू चल रही है मॉड x plus 3 आपको समझाया है कि x plus 3 को 0 लिख के देखो तो ये आया -3 -3 हमेशा देखते हैं कि इसके बिटवीन है कि नहीं तो -6 से 0 के बिटवीन अगर ये आ रहा है तो -6 से 0 के बिटवीन आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया -3 का स्प्लिट हो रहा है तो -3 के बिटवीन वैल्यू है तो स्प्लिट होगा प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी a to c और c to b तो मेरा इंटीग्रल अब क्या आ जाएगा स्प्लिट हो जाएगा फंक्शन -6 से -3 या याद आ गया x plus 3 और एक का बोलता है बेटा मैंने बता रखा है आपको जब उसके बिटवीन होना चाहिए वो वैल्यू के बाद ही मैंने आपको शॉर्टकट सिखा रखा है कि अगर आपको मॉड का नहीं पता है तो उसको नॉर्मल ब्रैकेट समझो तो x plus 3 को हम फुल फॉर्म बोल रहे हैं नॉर्मल ब्रैकेट समझो अब -6 से -3 कोई भी वैल्यू लेके कोई भी -5 -4
इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बस मुझे प्लस आएगा कि माइनस, ये हो गया पहला वाला जो फंक्शन आएगा वो आ जाएगा माइनस। पता लग रहा है कैसे किया, तो मोड हमें नहीं भी पता है तो भी अपना सॉल्व हो जाएगा, ये आ जाएगा ओनली नॉर्मल ब्रैकेट। फिर दूसरे सवाल में माइनस 3 से 0, अब इसमें भी मैंने कोई माइनस 3 से 0 के लिए वापस से नॉर्मल ब्रैकेट, तो माइनस 3 से 0 तो माइनस 2 माइनस 1 0 कुछ भी लो, तो क्या ये हो गया, आगे बनेगा। अब आगे आप लोग सॉल्व करिए क्योंकि अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है, इंटीग्रेट करो और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बताइए आंसर क्या है। ये पूरा होने के बाद में बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, फटाफट सॉल्व करो, हिंदू सॉल्व करो जल्दी, जो है आगे सब क्या सॉल्व एक हाँ हाँ तो फिर ये इंटीग्रेट कर, अच्छा अभी वो भी लिया कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो कैसे, उसमें क्या आ रहा है मुझे मनीष कर दो इंटीग्रेट करो और अपर लिमिट माइनस और वन थ्री का क्या होगा, हाँ फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा कैलकुलेशन कैसे करना है। आगे बढ़ा तुम लोगों का रेडी आया आंसर, हाँ हाँ सर, 9 9 आ रहा है 9 आ रहा है। हाँ सर, शायद तो 9 ही आ रहा है, 9 आ रहा है शायद। ऐसा है हाँ, आप करके तो देखो ये सर। कैलकुलेशन हाँ हाँ सर। देखो माइनस बस 3 हो जाएगा
माइनस सिक्स से माइनस थ्री चल रहा है, ये भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस थ्री है माइनस थ्री से जीरो। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे इंटीग्रल में आ जाएगा माइनस जब भी हो यूजिंग ब्रैकेट ये आएगा 9/2 माइनस 6 माइनस साइन लोअर लिमिट कभी यूज करो ये आएगा 36 बाई 2 माइनस 18। फिर सेकंड वाला क्या करना है 0 0 माइनस साइन लोअर लिमिट आ जाएगा 9/2 माइनस 9 ये अलग है। यहाँ पे मेरे पास बचेगा माइनस 9/2 ये हो जाएगा प्लस 6। ये तो कितना आ गया 18 माइनस 18 0 ये आ जाएगा माइनस 9/2 ये हो जाएगा प्लस का 9। तो माइनस आ जाएगा माइनस 9 प्लस कितना आ गया 15 आ 15 कितना बचा है 6 आ रहा हाँ सर 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। आंसर चेक करो 0 माइनस 9/2 माइनस 9 36/2 माइनस 18 है कहाँ मिस्टेक हुई है ये तो माइनस 9/2 ही होगा प्लस 6 होगा ये 18 ही होगा ना 18 माइनस 18 फिर ये आएगा 0 0 ये आएगा 10/2 माइनस 9 एक मिनट पहले वाला माइनस 9 है ना माइनस 9 होगा 18 आएगा सही 9 करेगा आया हाँ सर बस मैंने पहले ही बोला ना सर। क्योंकि वो 9 होगा 3 है ना बेटा 3 से इज 9 होगा क्लियर नोट कर लो ओके बेटा नोट कर लिया करेक्ट आंसर इज 9 तो जो बेटा इतना सिंपल सा ये 6 मार्क में पूछा गया है पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको भी लग रहा है 2 या 3 मार्क्स से ज्यादा का नहीं है 3 मार्क्स मैक्स पर आया है एक बार तो बेटा स्टार देखिए दिया हुआ आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equal to sin x between x equal to 2 and x equal to 2 pi x equal to 0 and x equal to 2 pi अब sin x का कर्व नहीं पता हमें सबको कैसे बनता है अल्टरनेटिंग करंट राइट अब मुझे कहां से कहां तक करना पड़ता है 0 से 2 pi तो ये है 0 90 पे क्या हो जाता है 1
5 पे क्या करता है 0 3 पाई बाई 2 में क्या आएगा -1 2 पाई पे क्या हो जाएगा 0। तो मेरे पास कहाँ तक दो से 2 है तो यहाँ तक है। अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं कि पूरे का फाइंड कर लो एक साथ या फिर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। दिख रहा है इसको बोलते A1 और 4 टाइम्स कर दूं तो भी पूरा आएगा क्योंकि सिमेट्री में होगा। दूसरा ये तरीका है 0 से पाई फाइंड करूं पाई से 2 पाई फाइंड करूं और पाई से 2 पाई जाएगा तो वो बिलो द एक्स एक्सिस आ रहा है तो वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा और एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता तो उस समय क्या यूज करना है मॉड यूज करना और मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ ज्यादा इजी है डायरेक्ट डिफाइंड एरिया मेरे पास क्या है 4 टाइम्स ऑफ ए क्लियर A1 की वैल्यू मेरे पास क्या चल रही है 0 से लेके 5/2 और कर्व क्या चल रहा है और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos x 0 से 5/2 माइनस का प्रॉब्लम आता है बाहर निकाल तो मेरे पास हो जाएगा cos 5/2 माइनस cos 0 cos 5/2 तो क्या हो जाएगा 0 तो रिक्वायर्ड एरिया आएगा 4 टाइम्स A1 स्क्वायर तो बच्चों को तो क्या होता है बेटा गलती से आंसर 0 आ जाता है क्यों आता होगा आप समझ लिया इसलिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव आएगा दोनों कैंसिल आउट कर देते हैं बच्चे आंसर क्या आएगा 0 नहीं आएगा पूरा आंसर आएगा क्लियर हो गया बेटा बस सर 1 मिनट। समझ में आ गया बेटा ये दिख रहा है बेटा क्लियर सर देख तो कब का क्लियर रहा है पर सर बोला ना आवाज बीच बीच में बहुत कट कट के आ रही है। इको हो रहा है कि कट रही है क्या हो हाँ रहा एको है तो और हाँ एको तो हो रहा है पर सर कट कट के भी बहुत आ रही है और ये सब मूंगे प्राणी कब के बैठे हैं सर कुछ बोल नहीं रहे। क्यों भाई उनको बोला क्या ना कि मुर्दे क्यों बन हाँ गए दर्शन यार दर्शन ने भी मेरे को मैसेज किया, तीर्थ ने भी किया। यार मुझे ये क्या करने का मैसेज सर, करते हैं मौत आता है उनको माइक चालू करने में। वही यार हमें एक इनको रखना पड़ेगा किसी को बोले एक रख लो किसी को साथ में जो माइक वाइक ऑन कर दे हैं तेरी हाइट तो हो गई नहीं पहले तो छोटा था बहुत ही पहले ए भाई जो है कितने साल से कितने हो गए 10 12 बस 7 महीने में हो गए ग्रोथ ग्रोथ सही चल रही है तो कर लेगा क्या करने वाला वही वाला करने वाला छोटी बना के है नहीं पता आगे कहाँ तक गिरा देगा धोनी जैसे तो तो बाकी चिपका के बिल्कुल बेटा ऐसा रिस्की बहुत यार टीचर को मारने में इजी रहता है दमादम पकड़ के खेल के गया है।
और बाकी दूसरे सभी हो गए ना मीणा सर, केमिस्ट्री वाले मैडम छोटी है, अच्छा उठती नहीं है, कष्ट नहीं करती है, सही है सही है। चलो एग्जाम्पल 11 पे डालो स्टार, एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 देखो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y square equal to 4ax। तो पैराबोला किसके अलग बनेगा, स्टैंडर्ड में दिया है, बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट सेक्टर। तो लेटेस्ट सेक्टर मतलब क्या होता है? उसकी एक चलो बेटा नंदू, सबका बंधु, समझो तो लेटेस्ट सेक्टर क्या होता था, a chord which is perpendicular on the axis of the parabola and passes through focus of the parabola। कोई भी chord जो फोकस से पास हो और परपेंडिकुलर हो ऑन द एक्सिस ऑफ द, इसका मतलब क्लियर हो गया, फोकस से पास होता है तो फोकस से परपेंडिकुलर एक और बात क्लियर। तो फोकस से पास होगा ए कॉमा 0। मुझे क्या क्या पूछा गया है, पैराबोला और लेटर सेक्टर से मिलके बनने वाला एरिया, क्लियर हो गया। मैं इसके काम से ये वाला पॉइंट क्या है, A1 तो रिक्वायर्ड है क्या, और टू टाइप्स ऑफ, टू टाइप्स ऑफ A1। A1 की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, इसमें कहां से चल रही है, 0 टू A, यहाँ से y निकालो तो क्या रहेगा 2 रूट A रूट x होगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी A1 इक्वल टू A रूट x d होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो और ये किसकी वैल्यू आ गई हमें, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 टू A, A1 आ जाएगा बाय 3 रूट A, ये बन जाएगा A की पावर 3/2 माइनस 0 होगा। तो सॉल्व कर सकते हैं, 4/3 ये हो जाएगा A की पावर 3/2 प्लस हाफ, कैसे हो गया बोलो, 4/3 ये आ जाएगा A स्क्वायर, इसका पुट कर दो लेवल पे कॉम्बिनेशन तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ A1 8/3 A स्क्वायर स्क्वायर, इंपॉर्टेंट सम 8/3 A स्क्वायर हिंदू सबका हिंदू मनीष बहुत दिनों बाद मुझे दिखता है जब ये बात होती रहती थी है
हैं बोलो दीदी। तेरे यहाँ सन दिखता है बुक पे ध्यान दे ले अभी 4 महीने बचे हैं 4 महीने बचे नंदू ये ध्यान रखना 4 भी नहीं जनवरी में निकल 3 महीने बस। इनका लगभग भी समझना तुझे कभी भी हो 1 तारीख से भी हो तेरे तो प्रिपरेशन में ही हो सीरियसली क्या देगी तुम्हारी आएगी मार्च और मिलते हैं फिर। नहीं कम नहीं है क्योंकि मई में हो रही है पहले ही और कितना गैप देंगे तो तुम्हारा सिलेबस पूरा हटा दिया तुम तो देख सारी चीजें तो तुम्हारे हाथ में ही है 50 टका को छोड़ 50 टका में है ना लोग कैसे आए दोनों छोड़ने वहीं ये तो एक जवाब तो चलान लग जाएगा ना तो बड़ी हो गई इतनी बड़ी बातें करती बड़ी बड़ी हो रही एक ही बार नहीं चला पाती है मतलब क्या और घर घर में चलाती तो उसका क्या चलाना चलाना के लिए है और पता लगे लैपटॉप पे खेलते थे क्यों चला के तो वो पूरी सर बोल भाई सर हो गया अभी, जाने दो अभी। जेडी जाने मतलब ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ हाँ चल बाय बाय चलो सर मिलते हैं, बाय बाय। हाँ आज टेस्ट नहीं है ना अच्छा है सर, हाँ? मेहरबानी आप। चलो बाय